चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। ये एक भजन जरूर है। और जब राजस्थान में राजनीति की बात करें तो एक हनुमान है जिसके बिना ये राजनीति की बात नहीं हो सकती। हमारे साथ हैं हनुमान बेनीवाल, जो नागौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। जी धन्यवाद। हनुमान जी, आप पहले सांसद थे, फिर विधायक बने और अब फिर सांसद। क्या जरूरत थी ये चुनाव लड़ने की? देखिए, नागौर की जनता चाह रही थी कि उस समय हमारी पार्टी चुनाव लड़ती राजस्थान के अंदर असेंबली का, और अब थर्ड फ्रंट को लेकर सरकार बनाने के लिए हम दोनों पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा हमने। लेकिन चुनाव के अंदर जो नतीजे थे वो जनता ने जैसा भी जनादेश दिया, वोट हमारे ज़्यादा है लेकिन सीट एक ही आई थी, 3 थी पिछली बार 18 के अंदर। लोगों का मानस था कि वापस लोकसभा भेजेंगे हनुमान जी को और खुद को चुनाव लड़ना है। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला था, जिस तरह गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा ले लिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, इन सबको देखते हुए अग्निवीर हो चाहे किसान हो, पहलवान बेटे, इनको लेकर पहले से एनडीए के खिलाफ हो गया था, छोड़ दी थी। और अकेला व्यक्ति वहाँ लड़ाई लड़ नहीं सकता, इसलिए इंडिया अलायंस दो ही है, या तो एनडीए या इंडिया। तो इंडिया अलायंस से गठबंधन करके लोगों की इच्छा थी कि हनुमान जी आप चुनाव लड़ो और भारतीय जनता पार्टी को हराओ और राजस्थान की और सीटों पे भी भाजपा को हराना। अच्छा हनुमान जी, पिछली बार आप तो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और इस बार इंडिया अलायंस में हैं। जो पिछली बार आपके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वो इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है। क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल ही नहीं। पिछली बार जो जीत हुई थी मेरी 2 लाख से, अब की बार उससे ज़्यादा वोटों से जीत करेंगे। आप देखिए जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी इस सीट पे। पूरे जो चुनाव आयोग को भी हमने कई शिकायतें की, पूरा प्रशासन वोट मांग रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, फिर भी लोग जिस तरह उमड़ पड़े 10-10 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं, सुबह 4-4, 5-5 जगह इंतजार कर रहे हैं। और एक तरफा सा चुनाव है। पिछली बार मैं 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीता था, इस बार 8वीं कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत रहा हूँ और जीत का अंतर कम से कम 3 लाख से ज़्यादा होगा, 4 लाख तक भी जा सकता। हनुमान जी, आपने गठबंधन तो किया है, आपने गठबंधन को एक बार मतीरों का भारी बता दिया है। वो मतीरों का भारा बताया था मैंने। नागौर के अंदर एक तो खियूसर का जो कांग्रेस का कैंडिडेट था और 5-7 अन्य लोग जो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा बांध के घूम रहे थे और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, वो मैंने कहा था कि ये गठबंधन मतीरों का भारा होता है। सारी कांग्रेस पार्टी साथ ही, लेकिन 5-4 लोग साथ ही थे। आप देखिए मेरे साहब यहाँ जाकिर साहब बैठे हैं, 4 विधायक और 3 जो प्रत्याशी हारे हुए, वो 7 लोग साथ, वो साथ नहीं था, कुछ 3-4 वोट नहीं थे। तो जैसे ये बयान मैंने दिया, जाकिर साहब ने तुरंत बात करी, हमने भी बात करी, तेज बहादुर मिर्जा को हटाया गया। उनको 3-4 लोगों को तो पार्टी ने हटाया, 2-3 लोग और उनको भी हटाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, लोकसभा जो सीट है आपकी, इसमें सिर्फ 2 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में है ना? और वो दोनों जो है वो मंत्री भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या चुनौती और कितना फायदा है? देखिए, नावा के अंदर मैं लीड ले रहा हूँ, पहली बार नावा में लीड मिलेगी अलायंस को, और जाहिल में लीड 50,000 के लगभग। मंत्री बनना अलग था, उस समय समझना अलग था। लोग हनुमान बेनीवाल को लोकसभा में देखना चाहते हैं। सर्व समाज, यहाँ ब्राह्मण बने और राजपूत में वोट डालना, मुस्लिम, एससी, जाट के अलावा गुजर, माड़ी, सुतार, नाई, दर्जी, धोबी, ओबीसी, कायस और ब्राह्मण बने, राजपूत करें। हमें मजबूत आदमी चाहिए। हमारा हनुमान लोकसभा में जाएगा, वो मजबूत है और वो किसान जवानों की पैरोकारी कर सकता है और नागौर को आगे लाएगा विकास के पथ पे और राजस्थान की पैरोकारी करेगा। वो मजबूती और इनको संघर्ष करने वाला नेता चाहिए, और संघर्ष 25 साल का मेरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी की तूफान आंधी या कहीं भी नहीं चलेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। बेनीवाल जी, पिछली बार आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, अकेले आप थे जो बीजेपी के अलावा थे। इस बार आपको क्या लगता है कि फिर से जो है वो जो हैट्रिक क्लीन स्वीप की है उसको आप रोक पाएंगे? पिछली बार एनडीए अलायंस इसलिए उन्होंने किया था, मुझे 2 सीट दे रहे थे बाड़मेर, नागौर। बाड़मेर मैंने चला के मेरा बोतल का चिन्ह चला गया था, तो मैंने सीट नहीं ली। कैंडिडेट मेरी पसंद के थे कैलाश चौधरी, और नागौर पे मैं लड़ा। मैंने कहा पता नहीं टायर के चिन्ह पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब की बार
इनका मिथक तोड़ देंगे। नागौर तो जीत ही रहे हैं, नागौर के साथ साथ 15 सीटों में फाइट है। अच्छी सीटें इंडिया अलायंस राजस्थान में निकालेगा, हरियाणा में भी सीटें अच्छी निकलेगी। कुल मिला के मुझे लगता है बीजेपी की जो पिछली बार सीट थी 303 उस तक नहीं पहुंच पाएगी, उससे काफी नीचे बीजेपी रह जाएगी। तो एक क्लीन स्वीप क्लीन स्वीप का जो हैट्रिक है उसको तोड़ने का आपको पूरा विश्वास है? ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? 100% आ रहा है, हमारी मेहनत पे आ रहा है साहब। आप देखो ना, जिस तरह बरसात में भीगते हुए लोग, अभी आपने सारा देखा, ये 8-8, 10-10 घंटे का इंतजार। तो नागौर तो निकल ही गई, नागौर सीट तो भारी बहुमत से निकलेगी। अंदाज भी लगा सकते हैं सर्व समाज वोट डाल रहा है। और नागौर के साथ साथ मैंने आपको अभी 8-10 सीटें जो बताई थी, वहाँ बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। लोग मोदी के निर्णयों से दुखी है। जिस तरह प्रधानमंत्री की हिटलरशाही, जिस तरह चाहे जो निर्णय कर देना, बेरोजगारी, किसान, जवान और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, भ्रष्टाचार, सब बातों जब जनता उग चुकी है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है और इसमें जरूर बदलाव राजस्थान की जनता इस बार करेगी। इनका मिथक तोड़ देंगे पक्का 100%। और मुझे लग रहा है जवान किसानों का जोश देख के, और मेरे इलाके से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि मेरे इलाके में क्या रिजल्ट रहेंगे। और ये रिजल्ट यहाँ तो कांग्रेस बहुत बुरी रही है, भारतीय जनता पार्टी नागौर की सीट पे बीजेपी और मोदी की कोई लहर नहीं है और बीजेपी भारी वोटों से हारेगी नागौर। बेनीवाल जी, आपका एग्रेशन हमने संसद में पहले भी देखा है। जो इंट्रूडर आए थे उनको हमने फैमिली टू करते देखा आपको, और आपका एग्रेशन यहाँ भी दिखता है। ज्योति मिर्धा कहती हैं कि आपने यहाँ पर रहते हुए कई इलाकों को तालिबान के हालात बना दिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो थड़ी का जो इलाका है वो तालिबानी है, अफगानिस्तान है। वो तो अब कह रही कि इन्होंने बना दिया। ज्योति मिर्धा इस चीज़ से चिढ़ती है कि हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय क्यों है। उसके वो घमंड और उस चीज़ का मैं उनकी पोती हूँ वो और नहीं तो उन्होंने कोई विकास किया। विकास तो आपको नज़र आ ही रहा है। ये तो 10-15 साल में हम लोग आगे तब नागौर की सुध ले ली, तो नागौर को बर्बाद करके रख दिया था इन लोगों ने और नए लोगों को किसी को पनप नहीं दिया। और इंडिया बुल्स ये सिर्फ भों करती है, कुछ नहीं इसके पास। इसका खुद का जो एडमिशन है नाथुराम जी ने करवाया था साउथ के कॉलेज के अंदर, और सेकेंड ईयर में एडमिशन ट्रांसफ़र कराया एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। डिग्री यहाँ की जरूर है, लेकिन बिना पीएमटी टेस्ट पास किए हुए इसका मैनेजमेंट कोटे के अंदर एडमिशन हुआ। अगर होशियार है तो डॉक्टर बन जाती, कौन मना कर रहा था? टेस्ट देके बन जाती। तो उस बात को लेकर के तो वो दाढ़ी मूंछ कटाने तक का चैलेंज दे रही है। मैं कह रहा हूँ उसके चैलेंज से क्या, तो झूठी है, बहुत झूठ बोलती है। उसका क्या पकड़ लेंगे? जीतने के बाद तो कभी आई नहीं। 5 करोड़ का बजट छोड़ गई अपना, वो मैंने खर्च किया, 1 रुपया दिल्ली का लगा नहीं पाई। किसी के पास उसका नंबर नहीं। ये रितपाल मिर्जा जो गाड़ी के लोग जिस तरह करता है, वो ताली बजाती है, ये शोभा देता उन लोगों को। किस तरह की गाड़ियों के वीडियो आप पर देखे होंगे, और वो कहती चाचू एक डायलॉग और मारो। इसका मतलब इन लोगों का एक ही मकसद है कि जिले को वैसे तो बर्बाद कर दिया, और अब जा रहे जिले से, जिले की जनता जाग चुकी, तो जाते जाते गंदगी फैला जाओ जिले के अंदर। यही मकसद है उन लोगों का। ये एजेंट है, कंपनियों का एजेंट है। जितनी भी कंपनियां बाहर चाहती है वहाँ ठेके ले लेते, कहीं ट्रांसपोर्ट के, कहीं दूसरे काम के। गरीब आदमी को आगे बढ़ता हो देख ही नहीं सकते। इनको कभी मंजूर नहीं कि कोई अच्छे कपड़े भी किसान का बेटा पहने। ये बहुत गंदे लोग हैं। अच्छा, वापस एक बार गठबंधन की बात करें। जब गठबंधन की यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी, उस वक्त आपके पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस ने अपनी तरफ ले लिया, और आज आप कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। नहीं, वो ले लिया कुछ लोगों ने, सही बात है, वैसे करना नहीं चाहिए था, गलत था। एक तरफ तो गठबंधन की बात करें, लेकिन कुछ लोगों के बाड़मेर के हरीश और 1-2 लोगों की तकलीफ थी कि हनुमान जी का अलायंस नहीं हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी अलायंस चाहती थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यहाँ आपके मुकुल वासनिक, नानू गोपाल, ये सारी टीम ये चाहते थे गठबंधन हो, और मोहन प्रकाश जी। और गठबंधन से कांग्रेस को फायदा होगा चारों राज्यों में, और राजस्थान में आरएलपी का वोट कांग्रेस को पड़ेगा, और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से फाइट करेगी। लेकिन हरीश और कुछ लोगों का व्यक्तिगत जो हमारे मामले थे, उसको लेके उन्होंने कहा कि अलायंस नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार को लेकर, उम्मीदवार से कोई पार्टी नहीं चली, वो तो मेरे चेहरे पे उसको वोट मिले थे। अब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन उसने करी है, तो कुछ समय अलायंस जो हुआ था हमारा, उसमें एक परेशानी भी आई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर पार्टी, एक तरफ अलायंस की बात कर रहे थे, एक तरफ उम्मीदवार हमको ले गए।
दूसरे से मेरा प्रदेश के भाजपा वाले ले गए। उसका इनके जाने से मेरी पार्टी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है कि मेरे को नुकसान हो गया। एक वोट का नुकसान नहीं हुआ, वो एक व्यक्तिगत हमारा मामला था हरीश का और हमारा। उसने ही सारा गेम प्लान किया था। उसमें एक दो लोग इन्वॉल्व थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन 90% कांग्रेस पार्टी स्टेट की उद्देश्य चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल के साथ एनआईएस हो और एनडीए को हराया जाए। तो ये लोकल जो यहाँ के नेता थे उनकी राजनीति की वजह से ऐसा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? वो लोकल आपको बता दें, हरीश का मेरा झगड़ा चल रहा है लंबे समय से, और हरीश अपनी सीट आगे के लिए पक्की करने के लिए कि भाई मैं परमानेंट एमएलए रहूँ, मेरे कांटा कैसे निकले, उसने प्रयास किया। हाँ, ये सही बात है, उसे मुझे पूछ के जाना चाहिए था। अगर वो पहले नहीं जाता तो गठबंधन भी जल्दी हो जाता। मैं तो उसकी सीट मांग ही रहा था। कांग्रेस तो बाड़मेर भी देने को तैयार हो गई थी, कांग्रेस 2 सीट दे रहे थे मुझे, लेकिन वो पहले ही निकल गया। उसके ज़्यादा जल्दी हो रही थी, वो पहले चला गया था। तो ये दुर्भाग्य ही है कि आप जिसको मानो, कम से कम आदमी बात तो करता। मुझे कहता था भाई साहब मुझको आप ज़्यादा जल्दी हो रही है एमपी बनने की, तो मैं मना नहीं करता, बना रहे हम नेता, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाता। लेकिन जिस तरह छोड़ के गया वो ठीक नहीं, उसके छोड़ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रधान मुझे छोड़ के सामने चुनाव लड़ा था ना, हार गया चुनाव। अब घूम रहा है सड़कों में, किस तरह पब्लिक धक्के मार रही है। देखिए, जाने से आने से पार्टी उन्होंने नहीं बनाई, पार्टी राजस्थान के किसान जवान ने और मेरे लंबे संघर्ष से बनी है। और पार्टी में कोई ये कहते कि हनुमान जी को हमारे जाने से लॉस हो जाएगा, हनुमान जी को हमने बढ़ा। हनुमान जी ने 25 साल तपस्या की। कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे कई 10-15 बच्चे जो बीच में पिछले 5-4 साल में गए, वो यहाँ मेरे पे मतलब ज्ञान जानना चाहिए, दोष जमाना चाहिए, वो संभव नहीं है। वो और कहीं होते कि मेरे यहाँ नहीं चलती। यहाँ चोरी और सीना चोरी दोनों काम कभी नहीं करते। मैं 1000% ऑनेस्ट आदमी हूँ, संघर्ष करता हूँ और हमेशा सड़कों पर रहता हूँ। आदमी क्या होता है, 2 दिन साथ चलता है, उसको फीलिंग आने लग जाती है तो बहुत बड़ा नेता हो गया, तो फिर ऐसे लोग मेरे टिकते में भाग जाते हैं। नागौर देश में पंचायती राज का जो शुरुआत हुई थी नागौर से हुई थी, और यहाँ का जो बुजुर्ग वोटर है वो माना जाता है कि कांग्रेस का साथ में है, यूथ जो है वो हनुमान बेनीवाल के साथ में है। तो इस कॉम्बिनेशन का आपको इस बार फायदा लगता दिख रहा है? देखिए, 100% फायदा। कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक नागौर के अंदर है, और कांग्रेस के वोट बैंक के साथ मेरा जो आरएलपी की विचारधारा का वोट है वो भी नागौर में 3.5-4 लाख से ज़्यादा वोट है, जो पार्टी का वोट है। और कांग्रेस का वोट मिलेगा तो वोट 8-9 लाख के करीब वोट लोगों को मिलेगा। यहाँ पे पोलिंग 13-14 लाख के करीब होगी, और 8-9 आगे भी जा सकता वोट। ज्योति मिर्जा 4-4.5 लाख से आगे नहीं मिलेगी, लास्ट वोट है उसका, इतना ही वोट आएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि कितनी बड़ी ये जीत होगी इस बार आपकी? बहुत बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। नागौर में जो पिछली बार में जीता था वो सबसे बड़ी जीत थी नागौर के इतिहास की, और इस बार की जीत उससे भी बड़ी जीत, फिर एक नया इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बेनीवाल जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू।